बात ये उस समय की है जब तक दशरथ जी महाराज का विवाह भी नहीं हुआ था। एक बार की बात है, दशरथ जी महाराज शिकार खेलने गए थे, आखेट के लिए गए थे। तो दशरथ जी महाराज को एक वरदान था कि ये शब्द भेदी बाण चला सकते हैं, कि कहीं से भी कोई शब्द सुन के कहीं से भी बाण छोड़ देंगे। तो इस शब्द भेदी बाण का उन्होंने आज तक इस्तेमाल नहीं किया था। आज उन्होंने सोचा इस शब्द भेदी बाण का इस्तेमाल करूंगा। उन्होंने जल की आवाज सुनी, उन्होंने सोचा कि जल में कोई जंगली पशु जल पीने आया है। सरयू जी के किनारे बात ऐसी थी कि श्रवण कुमार के नाम के एक पुरुष हुए जिनके माता पिता अंधे थे। वो अपने अंधे माता पिता को मंदिर की परिक्रमा कराने लेकर आया था। तो माता पिता को एक कावड़ बनाकर उसमें बिठाया था। पिता माता ने बोला कि काफी प्यास लगी है, तो वो ब्रह्मचारी सरयू जी में जल लेने गया। उसने जल कमंडलू जैसे ही जल में डुबाया। दशरथ जी महाराज ने सोचा कोई जंगली पशु है, तुरंत शब्द भेदी बाण का संधान कर दिया। अब वो बाण आकर ब्रह्मचारी जी के सीने में लगा। ब्रह्मचारी बड़ी जोर से चीखे। दशरथ जी महाराज ने सोचा ये क्या अनर्थ हो गया। तुरंत भागते हुए आते हैं तो देखते हैं एक ब्रह्मचारी लहूलुहान हुए भूमि पर पड़े हैं और दशरथ जी महाराज का बाण उन्हें लगा हुआ है। दशरथ जी महाराज दौड़ते हुए गए, उनका सिर उठाकर अपने घुटने पर रखा और उनका परिचय पूछा। वो ब्रह्मचारी विलाप कर रहा था, महाराज आप चक्रवर्ती राजा हैं, किस अपराध के कारण आपने मुझे मार डाला? आपने क्यों मेरे ऊपर बाण चलाया? मैंने आपका क्या अपराध किया था? मैंने तो सारा जीवन अपने अंधे माता पिता की सेवा में बिता दिया, फिर किस कारण से आपने मुझे ये बाण मारा? दशरथ जी महाराज मन में बड़े दुखी थे। श्रवण कुमार ने कहा, महाराज आप बड़े योद्धा हैं, आपने एक बाण से आज 3 लोगों का शिकार कर दिया। क्योंकि माता पिता अंधे थे, श्रवण कुमार जानते थे मेरे बिना ही मेरे माता पिता भी जीवित नहीं रह पाएंगे। श्रवण कुमार ने कहा, आपका ये बाण मुझे बड़ी पीड़ा दे रहा है, जो सहन करना मेरे लिए बड़ा कष्टदायी है। आप मेरा ये बाण निकाल दीजिए। दशरथ जी महाराज जानते थे जैसे ही बाण निकालेंगे वैसे ही रक्त की धार और तेज बह चलेगी और तुरंत ये मारा जाएगा। श्रवण कुमार ने प्रार्थना की, ये बाण निकालो और मुझे मुक्त करो, और मेरे जो अंधे माता पिता सरयू के तट पर प्यासे मर रहे हैं, आप उन्हें जाकर जल पिला दो। दशरथ जी महाराज ने वो बाण निकाल दिया। तुरंत श्रवण कुमार वहीं पर अपनी सांस छोड़ गए, उनका शरीर पूरा हो गया। दशरथ जी महाराज बड़े दुखी हुए कि ये मैंने क्या कर दिया, और वो मन ही मन कह रहे थे कि मुझे इसकी सजा भी अवश्य मिलनी चाहिए। यदि कोई पाप करो तो भगवान को ये ना बोलो कि माफ कर दो, भगवान को बोलो भगवान अब पाप कर दिया तो मुझे सजा भी दो, क्योंकि सजा मिलने के बाद दोबारा मनुष्य पाप नहीं करता। भगवान माफ करते जाएंगे तो हम और पाप करते जाएंगे, पाप पे पाप करेंगे। एक दिन जब पाप का घड़ा फूटेगा तो ऐसा फूटेगा कि वो काबू में नहीं आएगा। तो जो पाप जाने अनजाने में हुए वो अपने साथ के साथ काट लो। और आप सबने तो कथा सुन ली तो सारे पाप कट गए। जीवन में अब प्रयास करना कोई पाप ना करो, और जहां कहीं भी चाहे कथा करने वाला कोई भी हो, भगवान की कथा हो रही हो तो तुरंत पहुंच जाना, बिना निमंत्रण के पहुंच जाना, क्योंकि इस कथा में सारे ऋषि मुनि भी आते हैं और बिना निमंत्रण के आते हैं। निमंत्रण दो या ना दो, सारे देवता कथा में आ जाएंगे, वो अलग बात है, हम देख नहीं पाते। दशरथ जी महाराज जल लेकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास जाते हैं। बूढ़े माता पिता तुरंत पहचान गए
कि हमारा पुत्र नहीं है, ये तो कोई और है। पूछा कि हमारा पुत्र कहाँ है? तो दशरथ जी महाराज ने उनके पुत्र के वध का सारा वृतांत सुना दिया, किस प्रकार उनके पुत्र की मृत्यु हुई। अब तो वो दोनों विलाप करने लगे और श्रवण कुमार के पिताजी ने दशरथ जी महाराज को श्राप दे दिया कि पुत्र वियोग में हम भी तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उसी प्रकार पुत्र वियोग में तुम भी तड़प तड़प कर मरोगे। दशरथ जी महाराज को थोड़ी खुशी भी हुई कि पुत्र वियोग में तड़प कर मरूंगा, कम से कम पुत्र तो होंगे। ये बात तो तय हो गई कि पुत्र तो होंगे। दशरथ जी महाराज ने ये श्राप की बात किसी को नहीं बताई। आज वो दिन आ गया जब दशरथ जी महाराज ने ये श्राप की बात माता कौशल्या को बताई कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई। श्रवण कुमार के माता पिता भी तो अंधे थे, तो आज दशरथ जी महाराज भी अंधे हो गए। और दशरथ जी महाराज ने 6 बार राम नाम का उच्चारण किया। दशरथ जी महाराज ने जब भगवान को अपना पुत्र बनने के लिए कहा था तो क्या वरदान मांगा था कि मैं आपके बिना ना रह पाऊं। जैसे जल बिन मछली नहीं रह सकती, वैसे मैं आपके बिना ना रह पाऊं। मछली को यदि जल से बाहर निकाल दो तो मछली 6 सांस लेती है, उसके बाद प्राण त्याग देती है। आज राम जी को वन गए 6 दिन हो गए। दशरथ जी महाराज ने अपने मुख से 6 बार राम नाम का उच्चारण किया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। 6 बार राम नाम का उच्चारण करके दशरथ जी महाराज ने अपने देह का त्याग कर दिया। तुलसीदास जी ने लिखा, जीवन मरण फल दशरथ पावा, जीने और मरने का फल तो दशरथ जी महाराज ने पाया। जीते जी प्रभु का दर्शन किया और मरे तो प्रभु का नाम लेकर